नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लोकसभा चुनाव के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा सिर्फ ओबीसी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासत को है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरे विपक्षियों में हड़कंप मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा माजरा, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पे जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी अपनी बपौती समझती है। उसे लगता है कि वहां उसका नारा गड़ा हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। गांधी परिवार को इस बारे में जवाब देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रायबरेली सीट पे पूरी है। बीजेपी के कार्यकर्ता कमल के निशान को पहचानते हैं, इसलिए वो उम्मीदवार के इंतजार में नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पे भी निशाना साधा। उन्होंने देश बचाने के लिए अल्लाह से गुहार लगाने के ओवैसी के बयान पे पलटवार किया और कहा कि न तो देश खतरे में है और न ही प्रदेश। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा, न तो संविधान को खतरा है और न ही लोकतंत्र को खतरा है। मौर्य ने ओबीसी के साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे भी निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि खतरा तो सिर्फ ओबीसी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासत को है। इन नेताओं की राजनीति खत्म होने की कगार पे है। केशव प्रसाद मौर्य 1 मई को उम्मीदवारों के नामांकन के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। हालांकि वो नामांकन में शामिल नहीं हो पाए। केशव प्रसाद मौर्य ने रोड शो के जरिए उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले मौर्य ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी SC, ST और ओबीसी समुदाय के आरक्षण को घुसपैठियों को देना चाहती है। उन्होंने कहा था कि भाजपा सबका साथ सबका विश्वास पे काम करती है, वहीं कांग्रेस तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस द्वारा SC, ST और ओबीसी के अधिकारों को छीना जा रहा है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्हें आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते, तो दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।